दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करते हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको इस वैश्य को तथा अनन्य विवेक जनों को मोहित किया हुआ है। वे पहले भी मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतः वह तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वैसे भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रतापूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि देवी बोली कि हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, अतः वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैसे का चिंत खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली कि हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों की देवी ने मनवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरत सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणांतर मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवत, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हे हरिवाहन राजत, खड्ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गो
माती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरू। मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार अति शोभित खड़ग कपरधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी।